बिहारी लाल की जय। आज के समय में, आज के दौर में विद्वानों की क्या दशा हो रही है, आइए इस प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े विद्वान सत्संग को इन साधारण बातों में ही सीमित कर बैठे हैं। बीड़ी छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, जूते घर के बाहर उतारिए, किचन को साफ रखिए, किचन में यह चीज नहीं होना चाहिए, किचन में वह चीज नहीं होना चाहिए, यह लहसुन नहीं खबना चाहिए, कुत्ते की पेशाब से है, यह प्याज नहीं खबना चाहिए, इत्यादि आदि वक्तव्य वक्ताओं के मुखारविंद से निकल रहा है, जो अन्य लोग सुन करके उनका ही वार्तालाप घरों में आकर करते हैं। आज महाराज जी ने सुनाया किचन में यह वस्तु नहीं रखनी चाहिए, किचन के दरवाजे पे यह नहीं होना चाहिए, और जूते चप्पल घर से बाहर होना चाहिए, यह नहीं खाना चाहिए, यह खाना चाहिए। ऐसा वक्तव्य वक्ताओं के मुखार से सुनकर लोग घरों में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं। क्या यही ज्ञान है? क्या यही वक्तव्य है? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे, अपनी एनर्जी, अपनी वाणी को व्यर्थ गमा रहे इन बीड़ी गुटखाओं के बारे में कह कह कर। अरे ज्ञान को समझिए, ज्ञान की गहराई को जानिए, भक्ति के सार को समझिए कि ये गुटखा, बीड़ी, शराब, तमाकू ये क्या चीजें हैं। जब ज्ञान किसी के अंतःकरण में उत्पन्न हो जाएगा तो वो यह संसार छोड़ देता है। ये क्या चीज है? देखो, तारा विकल्प देख रघुराया, तारा अपने पति के मरने के दुख से दुखी है। तारा विकल्प देख रघुराया, और दीनों ज्ञान हरि निज माया। ज्ञान दे दिया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। रोना धोना बंद कर दिया, पति के मरने का दुख जाता रहा, यह है ज्ञान, छोड़ दिया रोना। तो जो ज्ञान के उत्पन्न होने से पति की मृत्यु जैसा दुख छोड़ सकती है, इसे ज्ञान कहते हैं। तो ये बीड़ी, तमाकू, गुटखा, किचन आदि ये क्या बात है? लोग भी अपने आप को सत्संगी मान लेते हैं कि मैंने बीड़ी छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, मैं बड़ा सत्संगी हो गया, मेरी किचन में बड़ी सफाई है, मैं बड़ा। ये क्या है? गीध है अधम पत अद्भुत भोगी, और गत दीनी जो जांचै योगी। गीध तो बड़ा ही सड़ा गला खाने वाला था और उसकी सुगति हो गई। गढ़ का नीचे कुल की गढ़का, कहीं सुगढ़ खा बैकुंठ पठाई। गढ़ का मानी नायिका तर गई। यह ज्ञान है। मैं यहाँ किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मुझे किसी की निंदा करने का कोई शौक नहीं, न मैं इसका विरोधी हूँ कि किचन साफ नहीं होनी चाहिए, या यह बीड़ी गुटखा निश्चित होना चाहिए, ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है। मैं मात्र ज्ञान की गूढ़ता को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि यदि वास्तव में ही वक्ता किसी के हृदय में ज्ञान भर दें तो वो इस संसार को छोड़ देगा। क्योंकि कहा गया है, सूखे ताल को जैसे मृदंग छोड़ जात। जैसे मृदंग मानी मिड़का सूखे ताल को छोड़ देता है, सूखे ताल को जैसे मृदंग छोड़ जात, और नायका छोड़ जात धनहीन यार को। जैसे नायका रंडी धनहीन यार को छोड़ देती है, ऐसे ज्ञानी छोड़ जात झूठे या संसार को। ऐसे ही सच्चा ज्ञानी झूठे संसार को छोड़ देता है, इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान दीजिए, आत्म बोध कराइए, प्रकाश कराइए। उन किचनों की बातें क्यों करते हो, इस किचन की बात करिए।
इस किचन में सफाई की बात करिए, ये तो सारी बातें अपने आप ही छूट जाती हैं, सब कुछ छूट जाता है, राजा रजवाड़े छोड़ देते हैं। देखो पागलदास बाबा मजिस्ट्रेट थे, कलम तोड़ दी जब वह ज्ञान सार जाना। बड़ी बड़ी गद्दियों में, बड़े बड़े हौदा खजानों में लोग लात मार देते हैं। जब उन्हें किसी महापुरुष से वास्तविकता ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये जूता चप्पलों की लाइनें, इन्हें संभाल के रखना, ऐसा करना वैसा करना, इसी में सारी एनर्जी और सारा सत्संग सीमित कर रखा है। ये कैसा ज्ञान है। और लोग भी इसी को सत्संग जान बैठे हैं कि यही सत्संग है। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी चकरा गए, क्योंकि वो जूतों चप्पलों के ऊपर ही बैठे थे। ग्वाल वाल, जिन्हें चौपिया कहते हैं। आज भी चौपियों की जो बुद्धि होती है वो इसी प्रकार की होती है। वो अपने गमाचे को नीचे बिछा लेते हैं जो सिर पर बांधा जाता है, और जूतों चप्पलों पर ही बैठ जाते हैं। वही स्थिति आज गोविंद की है। समस्त ग्वालों के साथ में जूता चप्पलों के ऊपर बैठे भोजन कर रहे हैं तो ब्रह्मा चकरा गए कि ये तो कोई मूर्ख मनुष्य है, लेकिन वो नारायण थे। और हम आज उन्हीं जूता चप्पलों के रखने में, उतारने में, धरने में उलझ गए हैं और इसी को सत्संग जान बैठे हैं, इसी को धर्म जान बैठे हैं। इससे ऊपर